दोस्तों, शास्त्रों में अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। यह दिन स्नान, दान, श्राद्ध, तर्पण के साथ ही उपाय के लिए बहुत खास माना जाता है। इस दिन नमक के कुछ आसान से उपाय अगर कर लिए जाएं, तो इससे जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। नकारात्मक ऊर्जा, वास्तु दोष तो दूर होता ही है, साथ ही माँ लक्ष्मी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों में बताए गए नमक के कुछ बहुत ही आसान उपाय बताने जा रहे हैं। इन उपायों को अमावस्या पर करने से शीघ्र लाभ प्राप्त होता है, सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। कैसा भी नजर दोष हो, नकारात्मक ऊर्जा हो, वह दूर हो जाती है। घर में सुख समृद्धि आती है, दुख और दरिद्रता का हमेशा के लिए नाश हो जाता है। धन संपत्ति समृद्धि का एक नाम लक्ष्मी भी है। जिस घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता, उस घर में दरिद्रता और गरीबी का वास होता है। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी जी की कृपा से ही घर में धन संपत्ति और समृद्धि आती है। माँ लक्ष्मी जी का पूजन लाल चंदन और लाल रंग के पुष्प से कर चावल की खीर का भोग लगाया जाता है। धन की देवी माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। अगर आप चाहते हैं कि आपके धन में दुगना, तिगना, चौगना अनादि वृद्धि हो, तो आप माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए करेंगे आसान से उपाय। दोस्तों, यह आसान से उपाय आपको नमक से करने हैं। नमक हम सभी के रसोई घर में मिल जाएगा। नमक में एक अलग तरह का आकर्षण होता है, इसलिए नमक से कई प्रकार के उपाय किए जाते हैं। नमक नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक चंद्र, राहु और शुक्र का प्रतिनिधि होता है। नमक के कई प्रकार के फायदे होते हैं जो हमारे पूरे घर की सुख समृद्धि से जुड़े होते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, अशांति का माहौल होता है, जिस घर में आपसी प्रेम नहीं होता, उस घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में लड़ाई झगड़े, अशांति का माहौल नकारात्मक ऊर्जा की वजह से होता है। नकारात्मक ऊर्जा की वजह से लड़ाई झगड़े के साथ साथ घर में कोई ना कोई लगातार बीमार बना रहता है। धन की हानि होती रहती है। सब कुछ होने के बाद भी मन उदास रहता है, आलस्य रहता है। इस वजह से घर की सफाई भी नहीं हो पाती और घर में गंदगी रहती है। और माना जाता है जिस घर में बीमारी और गंदगी होती है, वहाँ माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। ऐसे घर में गरीबी और दरिद्रता का वास होता है। इसलिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करें। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का सबसे अच्छा साधन है नमक। नमक में नकारात्मक ऊर्जा को नाश करने की शक्ति निहित होती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं नमक से जुड़े कुछ बहुत ही आसान उपाय, जिन्हें करने से आपके जीवन की समस्याओं का निदान हो जाएगा। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं और नौकरी नहीं मिल पा रही, या व्यापार तो कर रहे हैं लेकिन व्यापार में घाटा हो रहा है, बरकत नहीं हो पा रही, बनते काम बिगड़ जाते हैं, तो आप आज शाम को अपने दाहिने यानी कि राइट हैंड में थोड़ा सा साफ पिसा हुआ नमक लें। नमक लेकर आप पूर्वी दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं। इसके बाद आप इस नमक को अपने सिर पर 3 बार क्लॉकवाइज घुमाएं, यानी कि आपको इस नमक को अपने सिर पर 3 बार उसारना है। 3 बार नमक घुमाने के बाद अब आप अपने मुख्य द्वार पर जाएं और इस नमक को अपने मुख्य द्वार से बाहर फेंक दें। दोस्तों, ऐसा आपको लगातार 3 दिनों तक करना है। ध्यान रखें, नमक फेंकने के बाद आप अपने हाथों को पानी से धो लें। हाथ पर लगे हुए नमक को इधर उधर ना पोंछें। और ध्यान रखें, इस उपाय को करते समय कोई आपको टोके नहीं, वरना आपको इससे लाभ प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, इस उपाय को करने से आप पर, आपके काम पर ऊपर किसी की बुरी नजर लगी होगी, कोई रोक टोक होगी, किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा तो वह हट जाएगा। इससे आपके काम में बरकत होगी, आपको सफलता मिलेगी और आपके बिगड़े काम भी जल्द ही बनने लगेंगे। दोस्तों, अगर आपको समस्या ज़्यादा है तो आप नमक उतारने के बाद नमक को मुख्य द्वार से बाहर ना फेंककर नमक को टॉयलेट में फ्लश कर दें। ऐसा करने से आपको शीघ्र ही लाभ प्राप्त होगा। इस उपाय के अलावा घर से नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता को दूर करने के लिए
घर में रोजाना पोंछा लगाना चाहिए। पोंछा लगाने के पानी में थोड़ा सा साबुत यानी कि खड़ा नमक मिला देना चाहिए। अब इस नमक मिले पानी से घर में पोंछा लगाना चाहिए। इस उपाय को करने से घर में से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, वातावरण में पवित्रता आती है, घर में बरकत होती है और धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, गुरुवार के दिन घर में पोंछा नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों आपके घर में आपको या परिवार में किसी बच्चे को नज़र लग गई है तो नज़र दोष को दूर करने के लिए आप 1 चुटकी पिसा हुआ नमक लें और जिस व्यक्ति को नज़र लग गई है उसके ऊपर से इस नमक को आप 7 बार क्लॉकवाइज घुमाएं। इसके बाद इस नमक को आप बहते हुए जल में बहा दें। बहते हुए जल में बहाने के लिए आपको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, किसी नदी या जलाशय में बहाने की जरूरत नहीं है। आप इस नमक को अपने घर में ही सिंक में बहा सकते हैं। ऐसा करने से नजर दोष दूर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपका मन बहुत उदास रहता है, मन में खिन्नता है, भय है, चिंता बनी रहती है, मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, तो आज शाम को आप अपने दोनों हाथों में थोड़ा सा साबुत यानी कि खड़ा नमक लें। अब हाथों में नमक लेने के बाद आप इस नमक को थोड़ी देर देखते रहें। नमक देखते समय आप यह विचार करें कि आपके अंदर से सारी नकारात्मक ऊर्जा, उदासी, भय, चिंता निकलकर इस नमक में समा रही है। यह सोचते हुए आप एकाग्र मन से कुछ देर इस नमक को देखते रहें। थोड़ी देर बाद इस नमक को आप वॉश बेसिन में डाल दें और पानी चला के इस नमक को बहा दें। ध्यान रखें आपको इस नमक को इधर उधर नहीं डालना है। नमक बहाते समय भी आप यह सोचें कि आपकी उदासी, नकारात्मक ऊर्जा, चिंता, परेशानी सब इस नमक के साथ बह रही है और आपसे दूर जा रही है। नमक बहाने के बाद भी आप थोड़ी देर पानी चला रहने दें। ऐसा करने से मन से नकारात्मक ऊर्जा, उदासी, चिंता, खिन्नता, भय आदि दूर हो जाते हैं और मन प्रसन्न रहता है और पॉजिटिविटी का एहसास होता है। दोस्तों मन को प्रसन्न करने के लिए आप एक और आसान उपाय भी कर सकते हैं। यदि आपका मन बहुत अशांत रहता है, विचार चलते रहते हैं, किसी प्रकार की चिंता से ग्रस्त हैं, इससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है, तो आप आज के दिन स्नान के जल में थोड़ा सा नमक मिलाएं। अब इस नमक मिले हुए जल से स्नान करें। ऐसा करने से शरीर तो शुद्ध होगा ही, साथ ही मन की बेचैनी भी शांत हो जाएगी। आप चाहें तो रोजाना भी इस तरह से स्नान कर सकते हैं। इससे आपका मन प्रसन्न रहेगा और शरीर भी शुद्ध रहेगा। दोस्तों नमक से जुड़े इन उपायों को करने के साथ साथ आप नमक से जुड़ी कुछ सावधानी भी अवश्य ही बरतें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। इसलिए नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो यह चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होगा। यह रोग और शोक का कारण भी बन जाता है। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी कभी नहीं रखना चाहिए। नमक को सिर्फ कांच के पात्र में रखने से ही यह बुरा असर नहीं देता। नमक को सीधे सीधे कभी किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं देना चाहिए। अगर भोजन करते समय भी कोई व्यक्ति आपसे नमक मांगे तो आप नमक को उस व्यक्ति के पास रख दें, सीधे हाथ में ना दें। माना जाता है ऐसा करने से व्यक्ति के संबंध खराब होते हैं। यदि आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है तो उसका नमक ना खाएं, उसका मीठा खा सकते हैं। किसी पापी पुरुष के यहाँ का नमक तो कदापि ना खाएं, अन्यथा आपका जीवन भी उसी के समान होने लगेगा। इसके साथ ही शनि देव को प्रसन्न करने के लिए और शनि दोषों से राहत पाने के लिए यदि आपके भोजन करते समय आपकी दाल या सब्जी में नमक कम हो तो ऐसे में आप ऊपर से सिर्फ काला नमक ही मिलाएं। यदि आप भोजन में ऊपर से सफ़ेद नमक मिलाएंगे तो इससे शनि देव रुष्ट हो जाएंगे और आपको उनके दुष्प्रभाव झेलने पड़ेंगे। दोस्तों नमक से जुड़ी ये सावधानी बरत के और नमक के ये आसान से उपाय करके आप धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इन उपायों को करने से घर से गरीबी और दरिद्रता दूर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।